Hello everyone, this is Shaunak. Welcome back to my channel. Welcome to this मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 4 जनवरी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है या माइल्ड गैप अप और माइल्ड गैप डाउन खुलता है तो हमें वेट करना है 43,400 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद फिर आप इसको बाय कर सकते हो सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग तो हुआ, लेकिन क्लोजिंग होने के बाद जैसे ही हमें एंट्री मिली तो तुरंत हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया और ये लोअर लो प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गया। और कल इस पॉइंट पे भी डिस्कस किया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन के पर अगर यह आता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे अगर कोई हमें बुलिश कैंडल मिलता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। तो सेम ये यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर एक हैमर कैंडल मिला और फिर सेकंड हाफ में बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहा एंड टुवर्ड्स द डे एंड डे हाई के आसपास जाके इसने क्लोजिंग दिया है। अब हमारा कल का क्या प्लान होना चाहिए? बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी के चार्ट में। अब कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या 50-60 रुपये ऊपर नीचे खुलता है तो जैसे ही 43,500 क्रॉस होगा आप तुरंत इसको बाय कर सकते हो। 70 to 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 1:3 का आप टारगेट्स प्लान कर सकते हो। कल जैसे ही ये 43,500 को क्रॉस करेगा ये अब रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू मोमेंटम करता रहेगा। हो सकता है फर्स्ट हाफ में ही मोमेंटम कर दे। तो एज सून एज इट क्रॉसेस 43,500 आपको इसमें एंट्री लेनी है, बाय करना है और 70-100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके 43,800 43,900 तक आपका टारगेट्स प्लान कर सकते हो। और 44,000 राउंड लेवल है, वहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब इस धीरे धीरे जो सेलिंग का प्रेशर है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर गया, फिर सेलर्स इसको नीचे लेके आए, और अब इस नेक्स्ट टाइम फिर ये ऊपर गया, फिर जब ये नीचे आया तो सेलिंग का प्रेशर थोड़ा कम था, फिर बायर्स इसको ऊपर ले गए, फिर जब सेलर्स ने ट्राई करा नीचे लाने के लिए इसने इतना करेक्शन दिया नहीं। तो समर अराउंड यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये जो लोज है ये अपशिफ्ट होते जा रहा है, ये जो हर स्विंग लो है ये अपशिफ्ट होते जा रहा है। तो ये एक हायर लो आपका ये पैटर्न बना हुआ है चार्ट पे मार्केट का स्ट्रक्चर। तो ये आपको देख सकते हो कि ये एक बुलिश इंडिकेशन कर रहा है चार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी पैटर्न बन गया है इसके साथ साथ, और एक यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी बन गया है और यहाँ पे जो है आपका कप एंड हैंडल पैटर्न भी एक बन गया है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन गया है, यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी बन गया है, इसके लोस भी अपशिफ्ट हो रहे हैं। तो इतने सारे कन्फर्मेशन है चार्ट पे। तो अब ये इतने सारे कन्फर्मेशन सब बुलिश कन्फर्मेशन नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, वेट करना है। जस्ट जैसे ही क्रॉस करेगा 43,500 आप इसको तुरंत बाय कर लेना, ठीक है। और टारगेट्स थोड़े बड़े रखना 43,800 900 तक, एंड इसको होल्ड करना। 70-100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देना, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। और कल दो केसेस और हो सकते हैं। ये तो फ्लैट खुलने के केस में आपको ऐसा करना है। कल अगर इमेजिन कीजिए गैप अप खुल गया 100-200 पॉइंट, तो भी ये फिर वेट करना है। अगर गैप अप खुलता है और फिर 5 मिनट्स का कोई कैंडल ग्रीन कैंडल मिलता है या 15 मिनट्स में कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। सेम आपको स्टॉप लॉस आपको उस केस में ये रखना है 43,340 का। और अगर ये गैप अप खुलता है और फिर अगर नीचे आता है और इस क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके अगर फिर ये यू टर्न लेके जब क्रॉस करेगा उस वक्त भी आप इसको बाय कर सकते हो। सेम 70-100 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1:3 का आप टारगेट प्लान कर सकते हो 43,800 900 तक, ये अगर गैप अप खुल गया उस केस में। अब इमेजिन कीजिए कल एक और सिनेरियो हो सकता है अगर ये गैप डाउन खुल जाए। तो अगर गैप डाउन खुल जाए तो आपको करना क्या है, अभी जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये अब उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है क्योंकि इसने काफ़ी बार इसने सपोर्ट दे दिया। यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 3 बार 4 बार, और ये यहाँ पे 5th टाइम इसने सपोर्ट दिया है आज। तो अब ये इतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है ट्रेंड लाइन, अब ये वीक हो चुका है। तो अगर ये कल गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को गैप डाउन खुल के अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो कोई भी रेड नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद। जैसे 15 मिनट्स में कोई कैंडल क्लोज हो तो आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के, एंड टारगेट आप प्लान कर सकते हो यहाँ तक 43,000 के लेवल तक, ठीक है। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है तो उस केस में। और अगर इमेजिन कीजिए इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे ये क्लोजिंग दिया है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी कल तो वेट करना है। अगर इतना बड़ा भी गैप डाउन खुल जाए तो उस केस में तुरंत कुछ नहीं करना। अगर गैप डाउन खुल के अगर ये इस ट्रेंड लाइन को हिट करता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है हिट करने के बाद तो आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के, एंड टारगेट आपको सेम 43,000 तक आपको प्लान करना है। ये उस केस में करना है अगर गैप डाउन खुलता है तो। और इन अदर केस अगर इमेजिन कीजिए ये गैप अप खुला या थोड़ा सा ऊपर खुला और फिर ये नीचे आने लग गया और फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दे, उस केस में भी आप इसको सेल कर सकते हो। सेल तभी करना है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाए
अब वो गैप डाउन से हो या ये इंट्राडे में धीरे धीरे नीचे आके ये ब्रेक डाउन दे, उस केस में आपको इसको सेल करना है। अदरवाइज़ आपको इसको भी बाय के लिए देखना है, ये मार्केट अभी बाय के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो बाय आपको मैंने बता दिया है 43,500 क्रॉस करने के बाद करना है, और सेल आपको तब करना है जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे। और अब ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुका है, आपको उतना अभी सपोर्ट करने वाला नहीं है अगर नेक्स्ट टाइम ये आता है तो ये बैंक निफ्टी का प्लान हो गया कल के लिए। एंड कल आप लोग थोड़ा ऑप्शंस बाय कर सकते हो, और ऑप्शन अगर बाय करना हुआ, अगर 43,500 जैसे क्रॉस करेगा आप ऑप्शन अगर बाय करोगे तो इन द मनी ऑप्शन बाय करना। ओटीएम मत लेना ना कि 100 का 200 300 हो जाएगा, उसमें फिर आपका ये अगर मोमेंटम करा भी तो आपको उतना उसमें प्रॉफिट दिखेगा भी नहीं, क्योंकि आपका उसमें थीटा रहेगा, और कल वेडनेसडे भी है, तो इसलिए आपको कल अगर ऑप्शन बाय करोगे तो इन द मनी ऑप्शन बाय करना। और या फिर आप पुट्स को सेल कर सकते हो, या फिर जो फ्यूचर को ट्रेड करते हो, फ्यूचर को लॉन्ग करके पुट के साथ हेज कर सकते हो। आप इसमें ऐसे ट्रेड अप कल इनिशिएट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। चलिए अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी में भी सेम आज ये यहाँ पे गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद मैंने आपको इसी पॉइंट पे डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, लेकिन इसने गैप डाउन खुलने के बाद इस स्विंग के नीचे यहाँ पे स्विंग पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया, और फिर थोड़ा साइडवेज रह गया। फिर इन द एंड में मतलब आज निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत रहा है, तो ये वोलेटिलिटी में आज क्लोजिंग हुआ है, लेकिन क्लोजिंग जो है टुवर्ड्स द डे एंड ये इसने क्लोजिंग डे हाई के आसपास ही दिया है। तो अब हमें इसमें करना है क्या है, वेट करना है कल। अगर अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये जैसे ही जैसे ही फ्लैट खुलने के बाद जैसे ही 18 ये अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद जैसे ही ये 18,257 क्रॉस करेगा, ये 18,260 क्रॉस करेगा, तो आप इसको बाय कर सकते हो। 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का आप टारगेट्स प्लान कर सकते हो निफ्टी में। ये तब करना है जब ये फ्लैट खुल के ये 18,260 को क्रॉस करे, ठीक है। ये और अगर कल गैप अप खुल जाता है निफ्टी, और गैप अप खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है क्लोजिंग प्राइस पे हिट करके अगर यूटर्न लेकर निकलता है, उस केस में आप इसको बाय कर सकते हो। सेम 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। और ये गैप अप खुल गया तो उस केस में, और अगर इमेजिन कीजिए गैप डाउन खुल गया, उस केस में क्या करना है। अगर गैप डाउन खुल गया तो कल थोड़ा पैनिक सिनेरियो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनर सी ट्रेंड लाइन आ रही है ना, यहाँ पे अभी और सपोर्ट नहीं देने वाला, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अब ये समर अराउंड आज इसने सपोर्ट टच तो करा नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट उससे थोड़ा सा ऊपर से इसने बाउंस बैक दे दिया। तो कल अगर ये गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन पे आता है और कोई ब्रेक डाउन देता है इसको ट्रेंड लाइन का, तब आप उसको सेल कर सकते हो। सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के 1:2 का आपका टारगेट होगा, या फिर 18,077 तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। सेल तभी करना है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, एक 15 मिनट्स का कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा, तो फिर आपको इसको सेल करना, और सेम कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इमेजिन कीजिए 18,150 के आसपास, तो वेट करना है। हमें प्राइस एक्शन देखना है अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया तो। अगर प्राइस एक्शन क्या देखना है, अगर गैप डाउन खुला, ऊपर आया, ट्रेंड लाइन को हिट करा, और फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना दिया, तो आप इसको फिर सेल कर सकते हो सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल के ट्रेंड लाइन को इसने हिट नहीं करा और लोअर लो प्राइस एक्शन बनाता गया, तो उस केस में भी आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का प्लान। तो अब 3 केस मैंने बता दिए निफ्टी में कल के लिए। बाय तब करना है जब 18,260 क्रॉस हो, सेल तब करना है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो, या फिर ह्यूज गैप डाउन खुले, तो खुलने के बाद जब इस ट्रेंड लाइन पे आए, कोई नेगेटिव कैंडल बने, तो आप सेल कर सकते हो। टारगेट 18,077 तक रखना है, सेम कैंडल का हाई को आपको स्टॉप लॉस रखना है सेल में, ठीक है। ये निफ्टी में प्लान हो गया। और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको समझा दिया क्या करना है। बैंक निफ्टी में कल आप थोड़े से ऑप्शंस बाय कर सकते हो कॉल के साइड में, और ऑप्शन अगर बाय करना है तो इन द मनी ऑप्शन ही बाय करना है, एटीएम या ओटीएम मत करना, उसमें आपको प्रॉफिट उतना मिलने वाला नहीं है, और थीटा भी हाई रहेगा, तो आपका डीके होने का चांसेस है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का प्लान। बैंक निफ्टी में सेल तभी करना है जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड करने लगे, या कोई कैंडल क्लोजिंग दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।